चाहता हूं कि हमारे लोग उनको एक एक करके बुलाएं और यहाँ पे क्या घटता रहा है उस चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। और भी बहुत सारी चर्चा होंगी आज की सभा में कि कैसे इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा। क्या वाकई कोई ऐसी शक्ति है, ऐसा कोई ताकत, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसे वास्तव में इसका चौड़ीकरण करना चाहता है, या सिर्फ सब अपने लिए बुलाना चाहते हैं कि भाई हम करवा देंगे, हम करवा देंगे। हमें पहचानना होगा, हमें मंथन करना होगा एक दूसरे से। सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ ये है कि लोग पार्टियों में, संगठनों में, अलग अलग चीज़ों में इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी बुनियादी चीज़ को भी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। सच बता रहा हूँ, जिस दिन हम अपने घर का कोई व्यक्ति अगर खोएंगे तो शायद हमें पता चलेगा। लोग कहते हैं ना कि जब सरकारी अस्पताल में जाते हैं तब पता चलता है कि हमने वोट किसको दिया है, वहाँ की जो हालत होती है। तो ये पुस्ता बार बार एक यमदूत की तरह हमारे सामने खड़ा है और हम वेट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा साइड। हाँ, ये। और हम लोग उस पल का वेट ना करें। तो मैं कह रहा हूँ, मैं आज एक को जोड़ता हूँ, आप 2 को जोड़िए, 2 से 5 को जोड़िए, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो सत्ता में बैठा हो, चाहे विपक्ष में बैठा हो, इसको छोड़ा करवा दीजिए। बस इसको छोड़ा आप लोग करवा दीजिए, मैं ये चाहता हूँ। क्योंकि ऐसे ऐसे घर हैं कि पूरे पूरे परिवार का एक ही व्यक्ति सहारा होता है और वो इस पुस्ते पे बलि चढ़ जाता है, इकलौता होता है कमाने वाला। और हमें क्या लगता है, खबर आई अखबार में, छप गई छोटे से पेज में कि सोनिया विहार पुस्ते पे फिर एक वो दर्दनाक हादसा, युवक ने जान गंवाई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस परिवार पे क्या बीतती है, इसको थोड़ा महसूस करके देखिए कि इंसान की तरह इंसान बन के उस इंसानी दर्द को आप लोग महसूस कीजिए कि अपने परिवार का जब हमारे बीच से जाता है तब हमें समझ में आता है कि ये क्यों डबल होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि और भी वक्ताओं को यहाँ पे बुलाया जाए, कंटिन्यू चर्चा चलेंगी, क्या क्या अभी हमारे बीच में चल रहा है। और ज़्यादा स्थिति के लिए संदीप भाई जैसे सामने बैठे हैं मेरे, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। मैं इनसे खुद पहली बार मिल रहा हूँ। अगर कुछ आप कहना चाहो, 2 लाइनें प्लीज़। चलिए ठीक है। उमाकांत जी, उपेंद्र भाई, किसी और को। ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी दुर्घटना में जिसने खोया होता है, जिसका कोई अपना गया होता है, वो उस व्यथा को बहुत अच्छे से समझ सकता है और वही बहुत अच्छे से उसका वर्णन कर सकता है। इसी बीच हमारे बीच में आज कुछ ऐसी फैमिलियां भी हैं, वो बंधु भी हमारे साथ हैं, वो परिवार के लोग भी हमारे साथ हैं, जिनके परिवार के लोग इस सड़क हादसे ने खा ली। मैं उन्हीं में से एक परिवार से आए हुए महेश जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि महेश जी आकर आप सबके बीच में उसको साझा करें। हो सकता है कि मैं और आप उस दर्द को कभी समझ भी ना पाएं। उसको बताने का लक्ष्य उनके दर्द को दोबारा फेरना नहीं है, ये समाज के बीच में लाना इसलिए ज़रूरी है कि दुख जब आता है तो हमें शायद नीड पड़ती है और शायद तब हम किसी को जगाने का प्रयास करते हैं। मैं इसी थोड़ा आगे हो जाएगा। महेश भाई, आप अपनी बात रखो। आपका एक्सपीरियंस जो माता जी के साथ हुआ, उसका थोड़ा संक्षेप में। हेलो, इस सोनिया विहार पुस्ते पे यहीं पर ही मैंने अपनी माता जी को खोया था। 27 दिसंबर की बात है। पहले पुस्ते पे
ट्रक से जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ वो दुनिया को पता चला, उससे 2 दिन पहले मेरी माता हमारे लेटर्स हैं, अगले उसमें मैं लेटर्स को बोलूँगा, आपके बीच में एक लेटर आएगा, हम लोग सबको उसको साइन करना है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको ये वापस उसके बाद मेरे को बुला लेना। ठीक है, ये भिजवा दूंगा, फिर आपको इन्वाइट करूँगा। आपका पर्पस रहेगा, आपके सोने विहार से कनेक्टेड लोग हैं, सोने विहार के अमर जी हैं, ये आप सबसे जुड़ेंगे, हम आगे भी काम करेंगे इस संबंध में। अमर जी थोड़ा बताएं। पूछा मैंने, जब हॉस्पिटल गए हम, उन्होंने बोला हमारा थाना जग प्रवेश हॉस्पिटल लगता है, उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया। वहाँ जाके देखा हमने, हमारी माता लेटे हुई थी और ऑक्सीजन दे रहे थे, गुब्बारे से दबा के ऑक्सीजन दे रहे थे। फिर उन्होंने जीटीबी अस्पताल ट्रांसफ़र करा, वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास वेंटिलेटर खाली नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। मैं और मेरे पापा ऐसे भागते रहे, हमें कहीं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल गए, वहाँ भी हमें बेड नहीं मिला। एम्स गए, वहाँ भी बेड नहीं मिला। लास्ट में जब हम थक गए, हार गए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ग्रीन पार्क यूपिटर हॉस्पिटल है, वहाँ हमने भर्ती कराया। वहाँ भर्ती कराया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर फिर अगले दिन टेस्ट हुए सारे, तो पता चला ब्रेन डैमेज हो गया, ब्रेन में चोट है। रोड पे एक्सीडेंट हुआ, रोड पे एक बॉडी पे खरोच नहीं था, कुछ भी नहीं था, अंदरूनी चोट लगी थी, ब्रेन डैमेज हो गया, उसकी वजह से चोट बहुत लगी। फिर उसको हमने कराया, उसमें पता चला कि डॉक्टर ने बोला 7 लाख रुपये लगेंगे। हमने कहा कोई नहीं, आप ऑपरेशन चालू करो, आधी पेमेंट हमें भी आपको दे रहे हैं। हमने जमा भी करवा दी और उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया। उन्होंने बोला 7 लाख रुपए दो। हमने कहा ऑपरेशन तुम करो, ऑपरेशन की आधी पेमेंट अभी रख दी थी हमने टेबल पे, जमा भी पहले करा दी थी हमने, 1.5 लाख रुपए जमा कराई थी स्टार्टिंग में और आधी पेमेंट और जमा करा रही थी, हमने कराया। ललित जी आपसे एक्सपेक्टेड है प्लीज़। उसके बाद फिर हमारी बात हो गई, जब अपना इंसान की सांसें चल रही होती है तो इंसान थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स होने से बचेंगे, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ना पुलिस की नज़र है, जनता में कोई बोल जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद हमारी बात हुई, हमने इधर बात करी। हाँ बस ठीक है, आपसे मतलब क्योंकि SHO स्पेशल आया था और उसने बोला कि पॉलिटिलाइज नहीं होना चाहिए, बाकी मैं करने दे रहा हूँ। ऑपरेशन हुआ, एक्सीडेंट हुआ, मैं आपको अगले दिन ऑपरेशन हो गया, सुबह यथार्थ हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया फरीदाबाद सेक्टर 20 में। वहाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। मेरी मम्मी 6-7 दिन होश नहीं आया उन्हें, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। पहले मैं सेट करता हूँ, पहले से बुला लेना। 24 घंटे में भी आ सकता है, 1 हफ्ते में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है। एक गरीब इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा 70-80 हज़ार रुपये बहुत मायने रखते हैं पर डे का। हमने वो 6-7 दिन तो चलाया। फिर हम यहाँ के विधायक जी से हमने बात करी कि हमने फ़ोन किया उनको, उनसे किसी कारण पता नहीं क्या नंबर था, उनसे बात करी, उन्होंने बात नहीं करी या पहचाना नहीं, कुछ भी। हमने अपनी समस्या बताई, उन्होंने बोल दिया रॉन्ग नंबर। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने मोहन सिंह बिष्टी जी से बात करी, उन्होंने हमारा एक लेटर बना के दिया था विधानसभा से कि हॉस्पिटल में इनको एडमिट कर लो। करा तो जैसे हम ट्रांसफ़र कराने वाले थे, अगले दिन दूसरे दिन कराने वाले थे, शाम को हॉस्पिटल जाता हूँ, लेटर लेके जाता हूँ। मम्मी जब तक 7 बजे दुनिया छोड़ चुकी थी। ना मम्मी गाड़ी चला रही थी, ना रोड पे कुछ ऐसा काम कर रही थी, वो तो सीधा सा यहाँ से रोड पार कर रही थी घर जाने के लिए। मैं ऐसी मोबाइल में देख रहा था, एक खबर मेरे सामने आई, ये पहले पूछते वाली इस चैनल पे आई थी, KNPSS वाले चैनल पे। मैंने ये सोचा कि ये दुर्घटना लोगों को पता चल गई, जो दुर्घटना हुई है आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये दुर्घटना पता होगी नहीं। फिर उसी बीच मेरी बात अमर भाई से हुई, अमर भाई ने मुझे फ़ोन किया। एक और थे, उनका भी मेरे पे फ़ोन आया था, भूपेंद्र जी का एक और थे कोई, सुनील जी का भी उनका फ़ोन आया था मेरे पास, मैसेज आया था, उन्होंने मेरे से बात करी।
उन्होंने बोला महेश भाई अगर ऐसी बात है आप आओ। मेरा आने का मन नहीं था यहाँ पे, क्योंकि मेरी माताजी का यहाँ एक्सीडेंट हुआ था सामने, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। अमर भाई का फ़ोन आया इसलिए मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं ये पूछता, जब आम लोगों के लिए सेफ नहीं है, हम हमेशा डरते थे, मैं खुद डरता था कि रोड पार करने में डरता था, कि अपनी माताजी को रोड पार करने में डरता था, और जो जिस चीज़ से डरता था वही चीज़ हुआ इस पुश्ते पे। यहाँ से लेकर वहाँ तक इस पुश्ते में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई बाइक, कोई तेज गाड़ी वाला भी आ रहा है, वो कैसे रुकेगा? कोई नॉर्मल इंसान तो रुक ही नहीं पाएगा। वैसे मेरी माताजी 57 साल की थी, बच्चा होता थोड़ा इधर भाग लेता, वो तो घबरा जाते हैं रोड। उन्होंने देखा, इधर देखा, मगर कुछ नहीं हुआ। आज हम अपनी कमी महसूस कर रहे हैं। हमारे घर में कौन था? मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, और एक मेरा 2.5 साल का बच्चा है, और ये मेरी बीवी है। उस दिन मुझे ऐसा लगा मैं दिल्ली शहर में नहीं, किसी गांव में रह रहा हूँ। इतनी कहने के लिए दिल्ली है, मगर सुविधा एक नहीं है। हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल वाले इधर से उधर उड़ा रहे थे, तब मुझे लगा मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ, मैं किसी गांव के अंदर रह रहा हूँ। सारी सुविधा होने के बाद डॉक्टर जवाब देते हैं वेंटिलेटर बेड नहीं है। इधर से उधर गरीब इंसान को दौड़ाया जा रहा था। उस समय इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता, चलता नहीं है उस समय दिमाग। दो साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे भी ब्रेन में चोट लग रखी है, ये चश्मा लगा हुआ है, इस आँख से मुझे दिखाई बहुत धुंधला दिखाई देता है। मेरे भी ब्रेन में चोट लग गई थी, उसके वजह से मेरा सर में चोट लगी और कान से मेरी ब्लीडिंग हुई थी। अभी भी इलाज चल रहा है एम्स में, और एक कान से सुनाई नहीं देता है मुझे, आँख से भी दिखाई नहीं देता है, चश्मा लगा रखा, ऑपरेशन चल रहा है एम्स में। हम रोज की तरह यहाँ पे 2.5 पुश्ते पे यहाँ पे ही मैं रेडी लगाता हूँ। हमने सोचा था कल संडे है, आराम से अपने घर वालों के साथ बैठेंगे। आज हमारे घर से कोई गया है, मैं इसलिए आगे आया हूँ, आज हमारे घर से गए हैं, कल किसी के घर से ना जाए। ये आवाज़ ज़रूरी है। हम अपनी माँ को तो नहीं बचा पाए, मगर किसी और की जान तो बचा सकते हैं। लोग बाग राजनीति में खेल रहे हैं, हमें राजनीति से नहीं लेना है, हमें अपने सुविधा चाहिए, लोगों की, अपने घर परिवार की, अपने छोटे भाई बहन माता पिता की सुविधा चाहिए। वो किस तरह जाएंगे, किस तरह, हमेशा मेरे दिल में, अभी मेरे पापा ड्यूटी जाते हैं, हमेशा दिल में एक डर लगा रहता है। सुबह ड्यूटी पहुंचते तो फ़ोन करता हूँ, पहुँचे नहीं पहुँचे, शाम को आते हैं फ़ोन करता हूँ, पहुँचे नहीं पहुँचते, वो एक ही बात सुनने को मिलती है, बेटा जाम लग रहा है। सुबह पहुँचता हूँ, पापा लेट पहुँचे, बेटा जाम लगा था। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो सुन रहे होंगे ध्यान से, बहुत से लोग नहीं सुन रहे होंगे। चलो हमारा क्या जाता है, जब जिस पे बीतती है भाई वही जानता है। मैं तो इतना चाहूँगा, ये जो हमारी KNPS टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरा आने का मन नहीं था, सुनील जी ने और भूपेंद्र जी ने और
अमर भाई ने बोला तब जाके मैं आया। अभी भी फ़ोन में फ़ोन आ रहे थे, मेरा मन नहीं था आने का, क्योंकि मेरी माताजी का यहीं एक्सीडेंट हुआ था। मेरे को यहाँ से गुजरता हूँ तो हमेशा मुझे रोना आता है, मन नहीं करता इधर से आने का। मैं ये चाहता हूँ आज के बाद किसी के साथ ऐसा ना हो, और सब लोग अपने परिवार का ध्यान रखना। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी के मध्य जो इन्होंने अपने विचार रखे, अपने दुख को साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत दम चाहिए। ये भी हर कोई नहीं कर पाता है। जो बात उन्होंने अपने वक्तव्य में कही कि मैंने जो खोया है वो कोई और ना खो पाए, इसलिए आज मैंने इस जगह को चुना है। ये मंच, ये सभा कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी से प्रभावित नहीं है, ना कभी इसका बैकग्राउंड ऐसा रहा, ना कभी इसका भविष्य ऐसा होगा। यह सिर्फ आप लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आसपास में जो लोग हैं, जो माताएं बहनें सुन रही हैं, वो अपने परिवार के दर्द को इसको समझती होंगी और उसको जरूर समझेंगे। आगे बढ़ते हुए आप सभी की कॉलोनी में, आप सभी के सोनेवार से ही पहले पुस्ते पे निवास करने वाले श्री अमर तिवारी जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा, जो आपसे कुछ बातें साझा करेंगे और आपको कुछ जागरूक करने की कोशिश करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उस लड़के को यहाँ बुलाया। मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं उस लड़के को यहाँ पे बुलाऊं और वो अपनी आप बीती आप लोगों से बोले, पर मैं जानता हूँ उसे क्यों बुलाया मैंने यहाँ पे, ताकि उसे पता, आप लोगों को पता चले कि जब एक परिवार के सदस्य का एक्सीडेंट इसी पुश्ते पे होता है, जिस पुश्ते से वो डेली निकलता है, तो उस पर क्या बीतती है। हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों है। सौभाग्य यह है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर जी 2 बार हमारे सोनिया विहार में आई, और दुर्भाग्य यह है कि वो स्टीमर से आई। अगर वो रोड से आती तो यहाँ की समस्या को देख पाती, पर उन्होंने यहाँ की समस्या को अनदेखा किया, वो स्टीमर से बैठ के आई। अभी क्रूज चलाएंगे हम, हमें क्रूज की जरूरत है। हम अपने घर में बैठेंगे और हम क्रूज से वहां तक जाएंगे नानासर तक। हमें डबल पुश्ता नहीं चाहिए, डबल पुश्ता हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई नेता नहीं रहता, कोई यहाँ पे वीआईपी नहीं रहता। नेता रहता है सिविल लाइन और वीआईपी रहते हैं सेंट्रल दिल्ली, जिनको यहाँ से गुजरना नहीं है। तो हमारे बच्चों का भविष्य उनके हाथों में नहीं है, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में। हो सकता है आज हम संख्या में कम हो, लोगों को लग रहा होगा आज हम संख्या में कम है, पर यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो आया है ना, वो किसी राजनीतिक मंच से नहीं आया है। अगर वो किसी राजनीतिक मंच से भी आया ना, वो सिर्फ डबल पुश्ते के लिए आया है, डबल पुश्ते की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। नेताजी उस दिन कह गए, यही मीडिया रिपोर्टर जी थे, इनके सामने नेताजी कह गए कि यमुना अथॉरिटी। अरे मालिक जी, आपने यमुना अथॉरिटी का नाम लिया, या तो आप सोनिया विहार वालों को मूर्ख समझते हो, या तो आपको पता है कि सोनिया विहार वालों को कुछ पता ही नहीं है। यमुना अथॉरिटी नाम की कोई कार्यरत ही नहीं है, कोई संस्था कार्यरत ही नहीं है दिल्ली में। हमें यहाँ पे किसी को नारा नहीं लगाना, हमें किसी का नारा नहीं लगाना। हम किसके बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे बच्चा बच्चा जानता है। संदीप भाई, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। यहाँ पे भाजपा के भी लोग हैं, आम आदमी के भी लोग हैं, हर एक पार्टी से प्रेरित लोग हैं, ठीक है। पर अभी सब एक प्रांगण में जुटे हैं जो डबल पुश्ते की मांग कर रहे हैं, और किसके? करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति, जो 9 सालों से कार्य कर रहा है। 9 सालों से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी है। राजनीतिक मतभेद चाहे हो, पर जन समस्या एक है, उसके लिए मतभेद ना रहे, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए। राजनीतिक में आप सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है, वो आपके समर्थन, अपना समर्थन के साथ रखिए, पर यहाँ हम सिर्फ एक जन समस्या के लिए जुड़े हैं, उस पर ही बात करेंगे। समस्या बहुत है, अगर मैं गिनाने पे आऊंगा तो शायद मेरी उम्र ही कम पड़ जाएगी सोनिया विहार की समस्याओं के लिए। हम उस बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जो आज भी खरिंजे, नाली और पानी के लिए लड़ रहे हैं। ना हमें पानी की सुविधाएं हैं, ना हमें रोड की सुविधाएं हैं,
ना हमारे पास पक्की सड़कें हैं, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। उसके लिए तो गांव ने भी लड़ना छोड़ दिया, गांव के पास भी सुविधा पहुंच गई, पर हमारे पास नहीं पहुंची है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी वीआईपी नेता है जो ये एक बार यहाँ से जीत तो जाते हैं पर यहाँ पे दोबारा मुड़ के आते ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। हमारे मनोज तिवारी सांसद जी हो, हमारे विधायक जी हो, हमारे पार्षद जी हो और हमारे पार्षद जी हो, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है हमारी समस्याओं से। वो भीख मांगने आपके पास जरूर आएंगे और वो 5 साल के बाद आएंगे, और फिर इन 5 सालों में ना आप उनके पास भीख मांगने जाओगे कि मालिक मेरा मकान छोड़ दो यार, मेरे मकान से वसूली ना करो यार, मालिक मेरे बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, मालिक मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, मालिक मेरे पिताजी बीमार है, मेरे पिताजी का एडमिट करा दो। हम छोटी छोटी सुविधाएं मांग रहे हैं इनसे, जो वो भी नहीं है हमारे पास। ये डबल पुश्ता, वो जो लड़का मरा था ना, सुबह 6 बजे ड्यूटी करके आ रहा था, बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं उससे जानता था, हालांकि मैं कभी उससे मिला नहीं था, वो मेरे एक क्लाइंट का जानने वाला था। वो हंसराज कॉलेज में गार्ड की जॉब करता था, अपने माँ बाप का इकलौता आदमी था, वो लड़का था। क्या गलती थी उसकी? यही गलती थी ना, ड्यूटी करके वापस आ रहा था। सबको पता है ये डैम है, सबको पता है, सोनिया में हर एक नागरिक को पता है ये बांध है। जब ये बांध है तो इस पे मिक्सर गाड़ी क्यों चलती है, बड़े बड़े ट्रक क्यों चलते हैं? क्या पुलिस और प्रशासन नहीं मिली हुई है? पुलिस और प्रशासन अपनी पे आ जाए तो ये रुक नहीं सकता क्या? हम नेता चुनते हैं अपनी समस्या को बताने के लिए, नेता ही हमारी समस्या बनके बैठा हुआ है। जिस नेता को हम पैदा करते हैं, हम उसे वोट देके पैदा करते हैं, नेता को हम बनाते हैं उसे, उसको हमने पैदा किया है, उसने हमें पैदा नहीं किया, फिर भी हम उसके सामने रोते गिड़गिड़ाते हैं, मालिक हमें सुविधाएं दे दो, मालिक हमें सुविधाएं दे दो। किसके लिए? हमारे पैसों के लिए, कि हमें कोई पैसा देगा, कि हमें कोई नौकरी देगा? नौकरी और पैसा हमेशा अपनी काबिलियत से मिलेगा हमें, बस सुविधाएं देने के लिए हमने आपको चुना है। तो आपसे गुजारिश है हमारे नेताजी, आप हमारी समस्या को सुने, आज आप हमारी समस्या को सुने और हमारे पुश्ते को डबल करें। करना तो आपको पड़ेगा, चाहे हंस के करोगे चाहे रो के करोगे। 5 साल नहीं करोगे तो भागोगे। आपको लगता है यहाँ से कुत्ता खड़ा करोगे तो कुत्ता जीतेगा? आपको ऐसा लगता है यहाँ से कुत्ता खड़ा करोगे तो कुत्ता जीतेगा? इसका मतलब आप अपने आप को कुत्ता समझते हो। जनता की भावनाओं से मत खिलवाड़ करो, और जनता अपनी रोड पे आ गई ना तो ऐसा भगा के मारेगी। एक सरकार राज कर रही थी, उखाड़ दिया ना, ये जनता ही थी। एक सरकार ने 75 सालों से राज किया था, उखाड़ दिया ना, ये जनता ही थी। तो ये जो सरकार राज कर रही है ना, इसको भी उखाड़ देगी, वो भी जनता ही होगी। ठीक है? जब बाप पैदा करता है ना तो बाप उसे मारना भी जानता है, उसका अस्तित्व खत्म करना भी जानता है। तो सोनिया बिहार की जनता बाप है, उसने पैदा किया है, यहाँ की माताओं बहनों ने पाला पोसा है। आप भीख मांगते हो उनके घर के आगे जाके, जिता दो जिता दो, वोट दे दो, और 5 साल बाद आप मुड़ के नहीं आते। 1 साल हो गया, मंत्री जी ने आनंद फानन में एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करवा दिया। आनंद फानन में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को आप लेकर आ गए। आप पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को थोड़ा अंदर तो लेकर आते, आप अंदर लेके नहीं आए। टी पॉइंट पे नाने सर पे उनको बुला के एलिवेटेड रोड बनवा दिया। ऑन द स्पॉट एलिवेटेड रोड भी बन गया, ऑन द स्पॉट 500 करोड़ का फंड भी अलॉट हो गया। आपको पता ही नहीं है कि बनेगा कैसे। आप झूठी झूठी बाइट देते फिरते हो। यमुना अथॉरिटी, आप हमें मूर्ख समझते हो, हम मूर्ख हैं। यमुना अथॉरिटी तो कार्य में नहीं करती, कोई कार्यती संस्था ही नहीं है। आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अगर आपके पास प्रूफ है, आपको लगता है कि कोई प्लानिंग हुई है, कोई डीपीआर बनी है, कोई मैपिंग हुई है, कोई सर्वे हुआ है, तो आप उसे लाइव आके जनता को बताओ ना। मैं कल ही इस समस्या को कर दूंगा। मैं तेज भाई से बोल के इस संस्था की दौड़ पुस्ती की लड़ाई बंद करवा दूंगा, पर हमें पता तो चले, हमें पता है काम नहीं हो रहा। तो मूर्ख बनना और बनाना हमें बंद करो। ठीक है? बातें मेरे पास बहुत है, मैं अपना आपा खोना नहीं चाहता। खोना जितनी बदतमीजी आप कर सकते हो ना मंत्री जी, उससे कई गुना बदतमीजी हम कर सकते हैं, और आप हमसे भली बात जानते हो। मैं पुराने पे नहीं जाना चाहता। ये वही KNPS है जो आपके सामने डट के खड़ी हुई थी, और यही KNPS आज भी आपके सामने डट के खड़ी होगी। काम तो आपसे करवा के रहेंगे, कोई बात नहीं। 5 साल आपका जीना हराम कर देंगे, काम तो आपको करवा के रहेंगे, चाहे सांसद जी हो, चाहे पार्षद जी हो, चाहे पार्षदा जी हो, चाहे मंत्री जी हो।
मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ, मौका मिलेगा तो दोबारा आऊँगा। जय श्री राम, जय भारत माता की जय। इसी मध्य में आप सभी से जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो तो आप हमारा साथ दे ही पा रहे हैं। इसके अलावा हम TV29 के चैनल पर, फेसबुक, ट्विटर आदि पर लाइव भी चला रहे हैं। जो लोग उसको शेयर कर दीजिए, उसको आगे आप फॉरवर्ड कर दीजिए कि जो लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद किसी कारणवश नहीं है उन तक भी हमारी बात पहुँच सके। संजय तिवारी जी, हम इस कार्यक्रम को एक भाषण के रूप में न चलाकर इंटर कन्वर्सेशन रखते हैं। हम लोग एक पत्र आपके बीच में हमारे वॉलंटियर्स के थ्रू पहुंचाने वाले हैं। उस पत्र पे आपको पढ़ना है, आपको हमारी बात ठीक लगती है तो उस पत्र को आप साइन कीजिए, जिससे हमारी संख्या बढ़े, हमारी कागजी कार्रवाई आगे बढ़े। इसके अलावा हमारे वॉलंटियर्स जो पैम्पलेट्स बांट रहे हैं वो साथ में लगे हुए व्यक्तियों को ये भी आग्रह करें कि वो भी सामने आकर बैठे। उनके पास कुछ पक्ष है, उनके पास कुछ सलाह है, कुछ मशवरा है तो वो प्लीज़ हमें शेयर करें। हमारे पास एक रजिस्टर है, हम उस पर सबसे लिखवा रहे हैं। उनकी बातों को हम लोग लिखकर सरकार तक पहुँचाने का माध्यम बनाएंगे। ये जो सोने विहार कुत्सा है, इसके लिए एक छोटी सी 2 लाइनें किसी ने भेजी है मेरे पास, उसको पढ़कर सुनाता हूँ। वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। मंजिल की क्या कहें, मंजिल की क्या कहें, रास्तों का ही गुरूर है। मंजिल की क्या कहें, रास्तों का ही गुरूर है। सोनिया विहार का पुस्ता है जनाब, यहाँ जाम का ही दस्तूर है। भारत माता की जय। इसी क्रम को आगे बढ़ाते वक्त संजय तिवारी जी हमारे बीच हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने वक्तव्य रखें। जी साथियों नमस्कार। आप लोग बहुत ही प्रयास के द्वारा अपना समय निकालकर अपने क्षेत्र को दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। साथियों, यह हमारे क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा विषय है, क्योंकि आए दिन कोई न कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी के संबंध में, रिलेशन में एवं भाई बंधुओं में से आए दिन कोई न कोई गुजर जाता है। और यह हमारे राजधानी का विषय है, जबकि अगर कोई एक दुर्घटना अगर ग्रामीण एरिया में भी हो जाए तो सरकार उस पर चिंता करती है, उस पर अमल करती है और वह कार्य हो जाता है। किंतु आए दिन से हम नेताओं के मुंह से सुनते आए हैं कि डबल पुस्ता हो रहा है। हम पूछते हैं कब हो रहा है, अगला महीना, 1 महीना, 2 महीने। मनोज तिवारी हमारे रामलीला में आते हैं, बोलते हैं बस इस बार शुरू हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। या कुछ लोग ये भी बात रखते थे कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, विधायक यहाँ भाजपा का है, इसलिए दोनों का खींचतान चल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। किंतु साथियों, एक चीज आप बताओ, हमारे दिल्ली का पीएम बीजेपी का है, सीएम बीजेपी की है, सांसद बीजेपी की है, पार्षद बीजेपी की है। और अगर अब नहीं होगा तो कब होगा? क्या मोदी जी को इन राशन मिलेगा? क्या तब एक डबल पुस्ता बनेगा? साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने इसके लिए समय निकाला। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि जो भी वक्ता माइक लें, मंच पर बोलें, हम अपनी बात को प्रशासन तक रखें, थोड़ा परहेज करें सीधे नाम लेने से। इसमें कोई बुराई नहीं है, ना वो गलत है, लेकिन
जब आप तेजी से तरक्की कर रहे होते हैं और आप किसी आंदोलन के रूप में चलने लगते हैं तो आपको दबाने की कोशिश करी जाती है। हम दबेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, आप लोग हमारे साथ हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम परहेज करेंगे तो हमारी जानकारी अच्छे तक पहुंचेगी, हमें एक तराजू की तरफ नहीं तोला जाएगा। हम बार बार भाजपा या कांग्रेस या आप करेंगे तो हमें शायद किसी एक तराजू की तरफ डालकर हम पे आलोचना लगा दिए जाएंगे और हमें किसी न किसी राजनीतिक मंच का बताकर हमारे आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते वक्त मैं हमारे बीच सोने विहार के निवासी हैं ललित शुक्ला जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा प्लीज़ भाई साहब 2 मिनट आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप समाज में रहते हैं, समाज के लिए कार्य भी करते हैं आप। ललित शुक्ला जी बैठने के लिए बोल दो, जो खड़े हैं। जो हमारे साथी खड़े हैं, हमारे पास पीछे जगह है तो प्लीज आप बैठ सकते हैं भाई साहब, थोड़ा समय दे सकते हैं। आपके सोनिया विहार के लिए ही हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं तो आप लोग इधर आके बात कर सकते हैं, हम लोग इसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हमने अभी तक क्या किया है क्या नहीं किया है ये जानकारी भी हम आपको बाद में देंगे। एक रिटर्न वाला जो है वो हमारे वॉलंटियर आ रहे हैं तो उसको प्लीज आप लोग फिल करते जाइएगा। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब कागज पर संख्या बल होगा, अधिक से अधिक साइन होंगे तो हमारी आवाज अधिक अच्छे से आगे प्रशासन तक जाएगी। लाइन पोस्टा डबल होना चाहिए। जय श्री राम साथियों, आप सभी को सादर प्रणाम। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति को। इसका नाम शायद पहले परिवहन था और आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि इस संघर्ष में आप इनके साथ खड़े हैं। भाई साहब ने बड़ा शब्दों के लिए बांध दिया है लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बातें बताता हूँ। 2000 ये इस बार वाला 24 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें मैंने इस पुस्ते की, उससे पहले ही हम पुस्ते की लड़ाई लड़ रहे थे सोनिया विहार बचाओ अभियान के माध्यम से। तो बहुत सारे किस किस तरह के प्रलोभन में हम गए वो आपको पता है, लेकिन उस बीच कार्रवाई क्या हुई थी जब माननीय सांसद जी चुनाव जीते तो उन्होंने 100 दिनों का हमें आश्वासन दिया था। 100 दिनों में वो कार्य भी कर रहे थे और जल्दी ही उन्होंने मतलब फाइलें आगे बढ़ा दी थी। एक दिल्ली सरकार, पहले तो मैं बताऊं आपको, जितना वो केंद्र में बैठे मनोज तिवारी या फिर वर्तमान के कपिल जी जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। जब माननीय सांसद जी ने, माननीय सांसद इसलिए बोल रहे हैं कि माननीय है, तो सांसद जी ने जब फाइल को भेजा आगे दिल्ली सरकार के पास तो दिल्ली सरकार ने उसे टीएसी कमेटी है जो कि अनऑथराइज कॉलोनी में होने वाले कार्य को देखती है। तो जब टीएसी में की बैठक हुई तो टीएसी में इसका मुद्दा ही नहीं रखा गया। टीएसी में दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा इसको दबा दिया गया। फिर उसके बाद में जब वहां से फेल हो गई तो उनको बताया गया कि टीएसी में केजरीवाल और उनकी टीम ने इस फाइल को दबा दिया है। तब ये फाइल जाती है WCA में जो अंडर सेक्शन 314। आप ये जो संस्था का नाम हमें बता रहे ना, इसके बारे में बता दीजिए, होती क्या है, किसके कार्यरत में आती है, तो ताकि लोगों को पता लग जाए। टीएसी एक संस्था है जिसको सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वो अनऑथराइज कॉलोनियों में जो कि वर्तमान में रजिस्टर्ड नहीं है, जहां से हाउस टैक्स नहीं जाता, जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां पर पैसा लगाती है। जैसे उसी की एक दूसरी कॉपी संस्था है DSIIDC। तो ये दिल्ली सरकार देखती है। फिर उसके बाद WCA में फाइल गया। WCA के अंडर सेक्शन 314 के तहत एक अनऑथराइज कॉलोनी का मुद्दा जो कि सांसद के पास नहीं होता है, उसके तहत वो पार्लियामेंट में उठाया जाता है। वहां पर भी जब पार्लियामेंट में उठाया जाता है तो पहले से नोटिस दिया जाता है कि हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे। उसको उठाने के बाद में फिर उसको जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वहां से वो एक्शन के लिए जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से कोई एक्शन लिया गया। उसके बाद आती है UD, अर्बन डेवलपमेंट नाम की एक संस्था है जिसने कि दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार के माध्यम से, उसमें ऐसा नहीं है कि केवल केजरीवाल चोर था, इधर भी बराबर थे, और UD के तहत 237 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 237 करोड़ रुपए। तो मतलब कहा जाता है कि आप सोनिया विहार जैसी अनऑथराइज कॉलोनी में, अनऑथराइज मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली सरकार के डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं कि ये कॉलोनी अनऑथराइज है, इसके तहत 237 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि आप डबल पुस्ता कराइए, अंदर गलियों का निर्माण कराइए, बुनियादी सुविधा दीजिए। लेकिन वो 237 करोड़ रुपए का महाघोटाला
केंद्र और दिल्ली द्वारा हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा कि 237 करोड़ रुपए वो कहाँ चले गए। उसके बाद में फिर भी लगातार चाहे KNPS हो या और भी माध्यमों से छोटे बड़े मीडिया अखबार इनके तहत मुद्दा पहुंचता रहा, तो ये कहा गया कि NGT इसको नहीं बनने दे रही है। NGT नेशनल ग्रीन टेरिटरी जो कि केंद्र के अधीन आती है, NGT ने पहले कहा कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, लेकिन फिर लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने PIL डाल रखी है दूसरे पुस्ते के लिए, PIL डाल रखा है, तो NGT ने कहा हम पेड़ नहीं काटने देंगे। तो उन्होंने दिया कि आपने मेट्रो बनाई, आपने पेड़ काट दिए, आपने आधा खजूरी साफ कर दिया, नानकसर से लेकर आपने खजूरी तक कितने पेड़ काट दिए, तो यहाँ क्यों नहीं काटने दे रहे हैं? साथियों, आप विश्वास मानिए 6 महीने पहले दिल्ली सरकार जब आई है, उससे 6 महीने पहले NGT की भी रिटर्न में परमिशन थी कि यू कैन डू योर वर्क, लेकिन आप ये मानिए कि आपको बहुत ज्यादा लावारिस समझा जा रहा है, आपको ये समझा जा रहा है कि ये क्या कर लेंगे। अगर उसी समय दिल्ली सरकार आने से 6 महीने पहले भी काम किया जाता तो अभी ये उससे डबल हो गया होता। उसका कारण सिर्फ यही है कि यहाँ चापलूसी है, नेतागिरी है। कल भी मैं देख रहा था कि हमारे ही भाई बोल रहे थे कि पुस्ता तो बनेगा, कपिल मिश्रा बनाएंगे। अरे कपिल मिश्रा को हमने विधायक बनाया, वो पुस्ता क्या बनाएंगे? अपना बिगहा बेच के थोड़े बनाएंगे, हमारे पैसे से बनाएंगे, हमारे टैक्स से बनाएंगे। मैं कपिल जी के लिए प्लीज मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूँ। 60 लाख रुपए का मेरे पर मुकदमा किया हुआ है। अभी ये वीडियो चली गई होगी, अभी पुलिस का फोन आएगा, अभी परेशान करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय पहले मैंने माननीय जी के PA साहब के लिए मुकदमा किया था। उसमें तमाम तरह के मेरे ऊपर प्रोपेगेंडा चलाकर मुझे बदनाम किया गया, मुकदमे को लाद दिया गया है। एक दिन में 3 FIR हैं। अब उनको नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, 3 मुकदमे हैं, एक और मुकदमा हो जाएगा, अभी पुलिस का फोन आएगा। कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूँ, न ये आंदोलन से पुस्ता बनेगा, न ये रिटर्न में करने से पुस्ता बनेगा। एक बार घर से निकल जाइए, एक बार ये मान लीजिए कि एक 15 दिन हमें पुस्ते के लिए जीना है, और केवल 15 दीवाने 15 दिन के लिए रोड पर उतर है, तो सरकार पूरा केंद्र उठ के आके बनाएगा। एक हमारे यहाँ का पहले ये होता था कि फाइल LG ने रोक दी, LG गायब हो गए, अब LG नाम का शख्स अब नहीं है। तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आज यहाँ पर आए हैं तो ये संकल्प लेके जाना कि इन भाइयों के साथ कम से कम 15 बार तो मैं आऊंगा, ये जहां बुलाएंगे आऊंगा, इनको जरूरत पड़ेगी धन भी दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। आपके घर पर कुछ भगवान न करे अनहोनी हो, अरे रुक जाओ मालिक, अरे 15 साल में पुस्ता नहीं बन पाया तो 5 मिनट भाषण खत्म कर ले यार। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 15 बार इनके पास आ जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। यहाँ हमारे बीच के लोग ही चापलूसी करेंगे, हमें घटिया बता देंगे, हमें बता देंगे अरे वो तो वो है, अरे वही तो रावत भाग गए चले गए, वो क्या, मतलब बहुत बड़े प्रलोभन देंगे। मैं बस आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 15 दिन 15 बार, केवल 15 लोग, आप पूरी तरह ग्राउंड पे उतर जाइए। पुस्ता आपका अधिकार है, क्योंकि आपको ये बड़ा इसलिए नहीं लग रहा होगा कि आपके घर से भगवान न करे कोई अनहोनी नहीं हुई, नहीं बगल में परमात्मा तिवारी खड़े हैं, यहीं पर वो बैठे हैं, ये और मैं एक ही मुकदमे में 30,000 कोर्ट जाते हैं। मेरे सामने ही एक ऑटो वाले ने मार दिया, और आज हम वहां साबित नहीं कर पा रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भाई साहब है उन्हें पता होगा, लगभग 50,000 रुपए मिलने की उम्मीद है, वो भी जब ये साबित हो जाए कि मारने वाले के पास लाइसेंस था, इंश्योरेंस था, पॉल्यूशन था, तब, वरना आप लावारिस की मौत मरेंगे। 15 दिन इन लोगों के साथ लग जाइए, ये भाई कुछ ना करेंगे तो कम से कम आपकी आवाज तो पहुंचा देंगे। और मैं, कपिल भैया ने अभी कुछ समय पहले बोला था, कपिल भैया मेरे बड़े भाई माननीय मंत्री जी ने ये बोला था कि ये आप ये कुर्ता फाड़े घूम रहे हैं, तो मंत्री जी ये आप ये तो आपके दुश्मन होंगे, हम तुम्हारे हैं, हमने वोट दिया है, तो हम आपसे क्या कह रहे हैं? अरे भाई पिका पैसा तो बताइए आप क्यों बैठे हैं डबल पुस्ते के लिए, क्यों बैठे हैं? क्या लोगे, कब लोगे, क्या लोगे, कब लोगे? धन्यवाद, जय श्री राम, प्रणाम।
सटीक बातें उन्होंने बोली। मैं उनको नहीं टोकना चाहता था, लेकिन मजबूरीवश हमें समय जितना मिला है हम उसी में बाधित हैं। जितनी देर की हमें परमिशन मिली है हम उसी में बाधित हैं। हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कानूनन तौर पर जो है हमें उसका ध्यान देना जरूरी है। भाई साहब की बातें कड़वी हो सकती हैं, बस उसमें सच है, और वो ये झेल रहे हैं और वो यहाँ के लिए फाइट कर रहे हैं, इसलिए उनकी आवाज में वो तेज था, वो जोश था। वो आपके क्षेत्र के ही निवासी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ लाने का प्रयास किया है, नेता के साथ रहे हैं और बहुत कोशिश करी है कि आपके क्षेत्र के लिए लाए। जब वो परिस्थितियां नहीं बनी, आज उसका गुस्सा आप सभी के बीच में यहाँ निकला। जो भाई साहब ने जिस तरह बताया कि चीजें फाइलों में बन चुकी हैं, इतना बजट आ चुका है, उससे यही समझ आता है कि फाइलों में पुश्ते की सड़कें मखमली नजर आती हैं। फाइलों में पुश्ते की सड़कें मखमली नजर आती हैं, हकीकत में यहाँ धूल ही फेफड़ों में समाती है। इसी बीच जैसे हमने पहले भी बताया था कि इस पुश्ते ने कई परिवार की चिरागों को मिटा दिया है। किसी की माँ, किसी की बहन, बेटी, किसी का भाई, किसी का बेटा इस पुश्ते ने खा लिया है। उसी के बीच में हमारे साथ एक विजय जी भाई साहब हैं, ये आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इनके परिवार के साथ जो दुर्घटनाएं हुई। आप लोग सब। जय श्री राम भैया, जय श्री महाकाल। भैया मेरा 21 साल का लड़का आगे 21 साल का लड़का यहाँ पर पनपुना मंदिर पर एक्सीडेंट से एक्सपायर हो गया सर। 12वीं पढ़ाया लीडलो 4 में, मार्कशीट ले लिए, 1 हफ्ते के बाद एक्सीडेंट हो गया और मैं गाँव था। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पुश्ता डबल हो जाए, इससे कोई बड़ी बात है नहीं। खाना कमाना तो देखो ज़िंदगी भर लगा रहता है भैया। बस हमारा निवेदन ही है कि पुश्ता डबल हो जाए। सर जवान लड़के के अर्थी उठाया मैं, मेरे को पता है कि मेरा दिल आज भी धड़कता रहता है, मुंह में कलेजा आ जाता सर। धन्यवाद। ये कुछ जो किस्से नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे द्वारा लाए गए लोग भी नहीं है, ये आपके बीच के ही लोग हैं, ये आपके ही दर्द हैं। हम यहाँ कोई कुछ कमाने नहीं आए हैं, ना ये संस्था कोई प्रॉफिट गेनिंग संस्था है, ना ये कोई एनजीओ भी है। संघर्ष समिति, संघर्ष वर्ड ही जो लगा हुआ है उसका पर्पस ही है कि संघर्ष करके हम अपने क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। मेरे पीछे जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मंच के आगे आप लोग आ जाएं। आप सभी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहते हो। आप क्या बदलाव आपने इतने सालों में सोने विहार में देखा या आप क्या अपेक्षा करते हैं, वो चीज आप लोग बताएं। हम अपनी मातृशक्ति जो हमारे सीधे हाथ पर है, उन माता जी से किसी से बात करके देखते हैं कि आपमें क्या यहाँ जरूरत लगती है आपको या नहीं लगती लोअर पुश्ते की। पुश्ता डबल हो जाएगा तो सबके लिए फायदा, आराम से आने जाना रहेगा। बालक पेपर देने जाओ वो फंस जाए, ड्यूटी वाले फंस जाए। जब बालक पेपर देने के लिए टाइम से ना पहुँचेगा तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। वक्त 1 साल की मेहनत गई। यही भैया पुश्ता बड़ा डबल हो जाए बस। बच्चे हमारे जाते आते हैं, अलग नहीं पाते। हम कितने साल से रह रहे हैं आप? अरे हमको तो है ध्यान नहीं ना भैया, 40-50 साल हो गया। 50 साल हो गया। हाँ। ये इतनी रोड आप शुरू से देख रहे हो? हाँ। इतनी दुर्घटनाएं आप शुरू से देख रहे हो? हाँ, कोई बदलाव नहीं आया? ना है। कितनी सरकारें आके चली गई, कुछ नहीं करने आते हैं, गोड़ धरते हैं वोट के बरे, जब जीत जाते अपन कोटा भर के अपन घर बैठ जाते हैं। घर बैठ जाते। आवश्यकता है या नहीं, सीधे सीधे जोर से ये बताएं कि हमें डबल पुश्ते की जरूरत है या नहीं। सभी लोग हाथ ऊपर के बताएं, हमें डबल पुश्ता चाहिए या नहीं, डबल पुश्ता जरूरी है या नहीं। हालात की मजबूरी है, डबल पुश्ता जरूरी है। हालात की मजबूरी है, डबल पुश्ता लेके रहेंगे, डबल पुश्ता लेके रहेंगे। डबल करो, डबल करो, डबल करो, डबल करो। टैक्स दिया है, टैक्स दिया है, जान नहीं देंगे। शर्म करो, शर्म करो, पुश्ता हमारा, शर्म करो, शर्म करो। इसी के मध्य हमारे बीच एक संदीप जी भाई साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
एक सेल्फी पॉइंट हम लोगों ने जो पीछे बना रखा है पार्क में, जो अभी घूमने आए हैं हमारी बहनें बेटियां भाई, उनसे अनुरोध है कि वो सेल्फी लेकर अपने सोशल मीडिया पे उसको लगाएं। सभी नाम ही नहीं ले रहा यार। प्रैक्टिकल बात। आए हुए सभी सम्मानित साथियों को, माताओं बुजुर्गों को मैं जय हिंद जय भारत पेश करता हूं और सोनिया विहार की एकता को जिंदाबाद। एक सुर में कहना चाहूंगा कि डबल पुस्ता हम लोग हर कीमत पर, हर हालत में, हर मजबूरी हो चाहे कुछ भी हो, हम इस डबल पुस्ते को, अब यहां पर बोला गया है कि भाई नाम नहीं लेना है, तो सुन लो मंत्री जी, जब बाप की है तो कहना चाहूंगा कि तुम्हारे बाप से भी ये डबल पुस्ता करवा के रहेंगे और घुटने टिकवाएंगे। अरे तुम कहते हो कि सोनीवार के लोगों का कुर्ता फाड़ दोगे, मैं कहता हूं जिस दिन सोनीवार वालों ने तुम्हारी एंट्री बंद कर दी ना, कुर्ता छोड़ो पजामा उतार के ना भगा दिया तो मेरा नाम नहीं। अरे तुम कहते हो मंत्री जी कि सोनिया विहार के लोग गद्दारी कर रहे, 11 साल से क्या कर रहे थे, 12 साल से क्या कर रहे थे। अरे की होगी 11 साल से गद्दारी, की होगी 12 साल से गद्दारी। तुम क्या हो, तुम तो शरीफ हो, तुम तो देश के अंदर बड़े बड़े गुणगान करने वाले हो। अगर करो डबल पुस्ता रोड, हम देखते हैं। इन आंखों में मैं एक बार दिखा दूं, इन आंखों में आपको सब कुछ दिखेगा, सोनिया विहार की आंखों में आपको सब कुछ दिखेगा, लेकिन मंत्री जी तुम्हारी आंखों में जो डर दिखता है ना, वो इन आंखों में तुम्हें डर नहीं दिखेगा। ये डर तुम्हारी सोनिया विहार की आंखों से अब डर निकल चुका है। किस बात का डर? अरे तुम सोचते थे पहले कि हम सड़कों पर आएंगे तो इनको जेल में डाल देंगे, तुम सोचते थे कि इनके मकान नहीं बनने देंगे, इनके पैसों की, इनके समर नहीं लगने देंगे, इनकी वसूली करेंगे, जितनी ताकत लगानी है लगा लो, जेल में डालना है डाल दो। एक एक खड़ा युवा, परवीन गुप्ता, सरिंदर पाल, वीरेंद्र गुप्ता, फौजी, अमर पंडित, जितने यहाँ पर लोग हैं, एक से एक साथी कंधा से कंधा मिलाकर जब जरूरत पड़ेगी इस सोनिया विहार डबल पुस्ते के लिए अपनी जान लगाने को तैयार है। अरे आप आए, आपसे एक तमीज की लोग वो करते हैं कवायद की, भाई मंत्री जी आए हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ आएंगे, सभ्य भाषा में बात करेंगे, एक एक पॉइंट धीरे धीरे बताएंगे कि मैं ये कागज लेकर आया हूं, मैं ये आज यहां से पास हो गया पुस्ता, आज यहां से पास हो गया पुस्ता, आज यहां से ये हो गया। लेकिन आप, अरे मंत्री महोदय, आप तो गाली गलौज पर आ गए। मैं बता दूं, ये वही सोनिया विहार की जनता है जिसने आपकी मां को जिता के भेजा था, और ये वही सोनिया विहार की जनता है जिसने आपको जिता के भेजा है, और यही वही सोनिया विहार की जनता है जो आपको कुर्सी से नीचे फेंक देगी अगर डबल पुस्ता नहीं बना। अरे हम किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, आंदोलनकारी हो, कुछ भी कह लो, आतंकवादी कह लो, कुछ भी कह लो, अरे लेकिन आप कम से कम इतना तो कर दो कि सोनिया विहार वालों को गद्दार मत कहो, सोनिया विहार वालों के खिलाफ गाली गलौज मत करो। मंत्री जी, अगर डबल पुस्ता रोड के लिए आंदोलन करने के लिए हम पहले 2 लोग निकले, फिर 4 लोग निकले, फिर 500 लोग निकले, आज करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति ने जो ये आंदोलन की मुहिम चलाई है, बच्चा बच्चा करावल नगर संघर्ष समिति के साथ खड़ा है। मैं कहना चाहूंगा यहाँ के सत्ता में बैठे लोगों से, मैं कहना चाहूंगा मंत्री जी आपसे, आपके कार्यालयों की, आपके तमाम ऑफिसों की ये सोनिया विहार के लोग नींव हिलाने का काम कर देंगे अगर डबल पुस्ता रोड नहीं बना। आपको लगता है ये खारी बावली चांदी चौक जाने वाले लोग हैं, आपको लगता है ये खारी बावली चांदी चौक जाने वाले लोग हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वही लोग हैं जो इस सोनिया विहार की तकदीर लिखेंगे, जो इस सोनिया विहार का नसीब लिखेंगे। आप क्रूज चला रहे हो, आप क्रूज चला रहे हो, इससे बैठ के खारी बावली नौकरी पर जाऊंगा, इससे बैठ के चांदी चौक नौकरी पर जाऊंगा, अरे नौकरी पर जाऊंगा भाई, ऑटो से जाऊंगा और जाम में फंस के जाऊंगा। तुम्हारे बच्चे तो नहीं फंसे, बोर्ड का एग्जाम था, मेरे को रोना आ गया, 10 साल के बच्चे, बच्चियां, एक विकलांग बच्ची 4 किलोमीटर पैदल चल के बोर्ड का एग्जाम देने जा रही थी। कपिल मिश्रा नाम ले लिया तो मंत्री जी सुनिए, तुम्हारे बच्चे जिस दिन डबल पुस्ते रोड में पैदल चलेंगे ना, हम मांग करना छोड़ देंगे, छोड़ देंगे मांग करना। कहो आतंकवादी कहो, गद्दार कहो, जुल्मी कहो, लेकिन मैं फिर कहूंगा देश के अंदर जब जब मुसीबतें आएंगी, समस्या आएंगी, सोनिया विहार में जब जब समस्या आएंगी, एक एक व्यक्ति आंख में आंख डालकर तुमसे सवाल करेगा और डरेगा नहीं। जितनी तू तड़ाक भाषा का यूज कर लो, कुछ भी कर लो, मैं कहना चाहूंगा सोनिया विहार का एक भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, सांसद हो या किसी भी प्रकार का
व्यक्ति हो, डरने वाला नहीं है, मजबूती से हेडिंग होके इस मंत्री की आंखों में आग डालकर इसका कुर्ता फाड़ दिया तो मेरा नाम भी संदीप सिंह नहीं। धन्यवाद साथियों। हम अपने प्रोग्राम को अभी समापन की ओर ले जाएंगे, पर हम चाहते हैं अभी हमारे बीच में कुछ प्रवक्ता है, वो अपनी छोटी छोटी बातें 2-2 मिनट में रखें। बजट के पन्नों पर पुस्तक को पेरिस बना दिया, हकीकत के मुसाफिर को धूल का वारिस बना दिया। ये सच्चाई हमारे सोने विहार पुस्तक की है। बजट पे बहुत कुछ है, बजट में ये है, बजट में वो है, लेकिन वो धरातल पर कब आने वाला है इसकी जानकारी साझा हमें कोई नहीं करता है। हम अपने एक और साथी को, श्रीमान नीरज झा जी को 2 मिनट के लिए मंच से बुलाएंगे। हम अनुरोध करेंगे कि कृपया नीरज झा जी अपना कुछ वक्तव्य रखें। नीरज राय जी, सॉरी, नीरज राय जी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, इस समय अपनी बात रखने के लिए 2 मिनट का समय दिया। दोस्तों, उस मंत्री को बता दूं, वो मंत्री 11 साल के अंदर 5 साल का कार्यकाल उसी मंत्री का था जो पूरी तरह से करावल नगर को छोड़ के भाग गया था। दोस्तों, वही भगौड़ा मंत्री था। आप उस मंत्री को बता दूं, कहता है कि ये किट नहीं लगा, ये तिरंगा झंडा उसी सरकार की देन है। वो तिरंगा झंडा उसी सरकार की देन है जो आपके सामने लगा हुआ है करावल नगर के अंदर। आपको बता दूं, इस मंच के माध्यम से एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उस मंत्री को मैं चैलेंज करता हूं कि वो डिबेट में आए। मैं कार्यकर्ता उससे डिबेट करूंगा कि आपके 2.5 साल के कार्यकाल में और इसके बाद जो 2.5 साल का कार्यकाल बचा था, उस कार्यकाल में 300 करोड़ रुपया पूरे करावल नगर के अंदर लगा है। और आपको बता दूं, एक एक व्यक्ति की आवाज है। ये करावल नगर संघर्ष समिति एक व्यक्ति की नहीं है, पूरे समाज की है। पूरे समाज के लोग आज इकट्ठा हो चुके हैं और एक एक बच्चे का दर्द है। जो बच्चा इस जाम में फंसता है, स्कूल के जाम में फंसता है, जो एम्बुलेंस इस जाम में फंसती है, हमें क्रूज नहीं चाहिए, हमें डबल पुश्ता चाहिए, हमें डबल पुश्ता चाहिए। आखिर क्यों चाहिए? ये हमारा नैतिक अधिकार है, ये हम इसको लेके रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े मंत्री जी, आज आपकी नींद, रात को नींद नहीं आएगी आपको। एक खुला चैलेंज है कार्यकर्ता का। आप जब मर्जी, जहां मर्जी वहां डिबेट रख सकते हो। मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत। अमर भाई, भैया भैया लेके मन जाओ यहाँ से, कुछ गलत बात है। आवाज 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 भाई खत्म टाइम हो। मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे बीच में सोनू भूमियार जी हैं, वो आए और अपनी बातें रखिए मंच पे। सूरज सिंह भूमियार जी। यह नाम है, भूल जाओगे आप, कैसे होगा। यहाँ उपस्थित आप सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। भैया ने नाम बताई दिया, सूरज सिंह भूमिहार हूँ मैं। पिछले कई वर्षों से इस डबल पुस्ता के लिए संघर्ष जारी है। हम हैं, आप हैं, और मुझे थोड़ा सा दिक्कत कब लगता है कि जब मैं यहाँ देखता हूँ कि इतने ही लोगों को डबल पुस्ता चाहिए। क्या सोनिया विहार में बस इतने ही लोग हैं? हम सबको आना चाहिए, जितनी माताएं हैं, जितनी बहनें हैं, जितने भाई हैं, जितने ड्यूटी करने वाले हैं। अभी पीछे भी एक आंदोलन हुआ था, एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ था इसी मंच के माध्यम से। तो वहां से बाइक से जाने वाले मित्रों को देख रहा था कि वो देख तो रहे थे लेकिन 5 मिनट वहां आकर के खड़े नहीं हो रहे थे। भाइयों, जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं पूरा होने वाला। पहले यह होता था कि दिल्ली में हमारी सरकार नहीं, भैया हम कैसे बनवाएं। अब तो दिल्ली में भी हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट देके देखा, आम आदमी पार्टी को भी वोट देके देखा और कांग्रेस को भी वोट देके देखा। हम दोनों से तो निराश हुए। अब आप आए हो, भारतीय जनता पार्टी आई है, तो अगर आपके रहते हुए भी, दिल्ली में सरकार रहते हुए भी ये पुस्ता रोड डबल नहीं होता तो यहाँ प्रतिदिन जो हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, उनकी मृत्यु हो रही है। वो किसी परिवार का है, वो आपका वोटर है, आपका सपोर्टर है। ये ऐसे ही प्रतिदिन यहाँ एक की करके, और ये सोनिया विहार खाली हो जाएगा और उनकी बलि जलती रह जाएगी। तो एक समय हमें दे,
कुछ मित्रों ने कहा कि भैया अभी 1 साल हुआ है सरकार को बने हुए, 1 साल बहुत होते हैं। ठीक है, आपको 1 साल हुआ है, आप 1 साल के अंदर क्या किए हो, क्या आगे का आपका कार्यक्रम है, आप उसको जनता को कम से कम बताइए कि हम आगे क्या करने वाले हैं और ये कब तक शुरू होगा। शुभारंभ तो हो, एक आशा तो जागे। खाली आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता। आप उसके ऊपर आरोप लगाएं, पुराने वाले आपके ऊपर आरोप लगाएं। आरोप और प्रत्यारोप को छोड़ करके इस पुस्ते का कार्य कब होगा, जनता यह जानना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं ठीक है बुलवा दो मैं तेजी भाई साहब से आवेदन रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप मंच पे आए। एक रिक्वेस्ट है, कार्यक्रम के उपरांत हमारे साथ जो मीडिया के लोग हैं और हम लोग खुद अपने छोटे छोटे क्लिप्स मंगाएंगे सोशल मीडिया पे डालने के लिए। तो हमने जो सेल्फी पॉइंट लगाया है वहाँ कुछ लोग आके अपने डबल पुस्ते के लिए जरूर कुछ 2 शब्द कहकर एक छोटी सी वीडियो हम लोगों के साथ दूंगा। नमस्कार, अभी हम लोग अपने प्रोग्राम के समापन के लिए चल रहे हैं। देखिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, कोशिश है कि तस्वीर बदलनी चाहिए। करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं अपने टीम के लोगों से बोलना चाहता हूं कि जब डबल पुस्ता बनेगा वो तब बनेगा, लेकिन तत्काल तौर पर जैसा कि हम लोग खजूरी में ट्रैफिक मैनेज करते थे, याद है वो दिन, हम लोग अब सोनिया विहार में हम लोग नानक सर पे हम लोग ट्रैफिक मैनेज करेंगे। इसकी रूपरेखा बनाई जाए और 2 से 4 दिन के अंदर, इसी वीक के अंदर, ये जो सप्ताह हमारा चल रहा है, इसी सप्ताह के अंदर करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के लोग नानक सर पे सुबह ट्रैफिक आपको मैनेज करते हुए मिलेंगे। कि जब तक जो चल रहा है उसको हम लोग अस्थायी रूप से जो कर सके कर सकें। अब मैं सोनिया विहार अभी आया हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा है। कुछ ऐसी मंत्री जी ने कुछ वीडियो वगैरह डाली है, बताया जा रहा है कि जो लोग, देखिए उन्होंने भी किसी का नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा जो लोग डबल पुस्ते की मांग कर रहे हैं वो तब केजरीवाल को पापा पापा चिल्ला रहे थे। मैं कह रहा हूँ 2015 में जब केजरीवाल ने 67 बच्चे पैदा किए थे करावल नगर में, उसका पहला बेटा कौन था? एक साथ नाम लेके बताएंगे केजरीवाल का पहला बेटा कौन था? करावल नगर में कपिल केजरीवाल की पहली औलाद, उसका पहला बेटा कौन था? लेकिन ये ऐसे है ना, कलयुगी औलाद है, थोड़े बड़े हुए, इन्होंने देखा कि नहीं मेरा पापा थोड़ा कमजोर है, दूसरे का पापा मजबूत है, तो 2020 के बाद से किसे पापा बना लिया? नरेंद्र मोदी को। तो ये कहानी है भैया। देखिए, हम तब भी वही थे, करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति काले झंडे दिखाया करते थे खजूरी जाम को लेके, दयालपुर सड़क चौड़ीकरण को लेके। अभी राय साहब ने बताया, मैंने उस वीडियो में देखा कि 11 साल बोल रहे हैं कि भैया 11 साल से क्या कर रहे थे, हमने 11 महीने में कर दिया। राय साहब ने बिल्कुल ठीक बोला कि 5 साल 2015 से लेकर 20 तक तो उसके अकेले के थे, उसके बाद के जो 5 साल है मोहन सिंह बिष्ट के हैं। अगर मंत्री जी तुम्हारी आंखों में है थोड़ी ताकत तो मोहन सिंह बिष्ट से पूछिए कि क्या करा 5 साल। ये अपने 11 साल नहीं गिनवा पा रहे हैं। और हिसाब किससे मांग रहे हैं कि जो लोग डबल पुस्ता मांग रहे हैं वो आज कुर्ता फाड़ के घूम रहे हैं। तो कोई बात होती है ये? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, डबल पुस्ते का इतना प्रचार कर दीजिए, घर घर में इतना प्रचार कर दीजिए, जैसा हमने खजूरी जाम का प्रचार किया था ना, कि जब भी कोई सो के उठता था सीधे डबल पुस्ता नजर आता था, पेपर में, अखबार में, पर्चों में। एक एक व्यक्ति संकल्प ले लीजिए, जैसे पहले चलता था, याद है आपको, कि भैया ये एक पेपर है और इसको जो है कि 11 लोगों को बांटिए तो लक्ष्मी माता दर्शन देंगी। तो ऐसे ही कुछ करना है। आप मान के चलिए कि 1000 पैम्पलेट अगर आप डबल पुस्ते के बांटेंगे तो हो सकता है कि लक्ष्मी माता डबल पुस्ता बनवाई दे आपका। भारत माता की पूरे सोनिया विहार के अंदर कम से कम 5 लाख पैम्पलेट बंटनी चाहिए डेली के हिसाब से। अखबार में बांटो, सब्जी वाले के पास जाके बांटो, ऐसे सेल्फी पॉइंट बना के बांटो।
कि जो जिसके मन में चोर है, जो गद्दार है, जो जनता का धोखेबाज है ना, इस पुस्ते की तरफ आने से पहले ना उसको सोचना पड़े कि भैया हो सकता है कि मतलब उसका मतलब शादी में भी किसी ने बुलाया ना उसको करावन नगर में, तो हालात ये होनी चाहिए कि दूल्हे के साथ फोटो खिंचवा रहा है, फोटो खिंचवा के दूल्हा कह रहा है मंत्री जी डबल पुस्ता कब बनेगा। तो इस कदर प्रचार करना है हमें कि डबल पुस्ता हमें चाहिए। और करावन नगर परिवर्तन संघर्ष समिति अपने तरीके से रणनीति बना के डबल पुस्ते का प्रचार करेगी। आप लोगों से सिर्फ यही उम्मीद है कि जब भी आपसे आह्वान किया जाए, जब भी आपको पता चले कि डबल पुस्ते के लिए पदयात्रा हो रही है, घेराव हो रहा है, जनसभा हो रही है या कोई भूख हड़ताल हो रही है, आप लोग दल बल के साथ अपने घरों से निकलें, क्योंकि ये आंदोलन आप मान के देखिए इस समय अपने पीक पर चल रहा है और हो सकता है अगले 3 महीने बाद मई जून के टाइम पे चरम पे होगा एकदम। या तो वो रहेंगे या डबल पुस्ता बचेगा। इसी के साथ हम आज की सभा का समापन करेंगे। मैं चाहता हूँ लेटर बांटेंगे हमारे तरफ से, आपके बीच में ये लेटर इस तरीके से जा रहे होंगे। नरेश भाई दिखाना, एक ये लेटर है। इस लेटर में हम लोग सिर्फ अपने विधायक जी से डिमांड कर रहे हैं कि भैया मेरा नाम ये है और मैं डबल पुस्ता चाहता हूँ, साइन करके दे रहे हैं। ये सारे लेटर हम मंत्री जी को 2 दिन के अंदर पोस्ट कर देंगे। आप लोग सेल्फी, ये जो फोटो बना रखा है, इस फोटो के साथ जाइए, अपनी अपनी फोटो लीजिए और अपने अपने सोशल मीडिया से 2 लोग और बोलेंगे उस फोटो को पोस्ट कर दीजिए। ये आंदोलन ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी बराबर चलना चाहिए, कमी कहीं से न रह पाए, तभी कुछ बात होगी। ये क्रूज बनवा रहे सोनिया, इसमें सोनिया में क्रूज चल रहा है कोई क्रूज हमने भी देखे हैं, गोवा के क्रूज देखे हैं, विदेशों के क्रूज देखे हैं। एक बार गोवा के जो मांडवी रिवर पे क्रूज चलता है ना, वो उस पर बैठ के देखिए सिटी कितनी सुंदर लगती है। ये तो फजीयत कराने के लिए क्रूज चलवा रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है क्रूज के अंदर भी कोई बड़ा भ्रष्टाचार हो, अच्छा खासा पैसा इनको मिल रहा हो। तो ये सब बाकी कहानियां। फिलहाल डबल पुस्ता एक बार जोर से बोले, क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए? शानदार, बहुत बढ़िया। भारत माता की। भाई जितने भी कार्यकर्ता KNPSS के हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ। और मैं दीपक शुक्ला, आप सभी का, जितने भी लोग हमारे समाज के, हमारे अड़ोस के, पड़ोस के जो भी लोग आए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती है करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति। और आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आने वाले समय में हम जब भी इस मुहिम को आगे बढ़ा के लेके चलेंगे, तब तक आप हमारा साथ देंगे। और जितने भी व्हाइट पेपर, ये जो लेटर बांटा जा रहा है आपको, ये आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप साइन करके दीजिए मैक्सिमम लोगों के। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पूरी KNPSS टीम से निवेदन है कि एक जगह इकट्ठे हो जाएं। बोलो, कल बहुत चिल्ला रहे सभी लोग जिन्होंने भी कार्यक्रम के फोटोग्राफ किए हैं। एक ग्रुप है सोने गया, उसमें अधिकतर लोग ऐड हो चुके हैं। उसमें हमारे पास संख्या करीब 200 लोगों की संख्या हो चुकी है। फेसबुक पे इस पेज को भी आप जा सकते हैं, वहाँ अपना मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको जोड़ेंगे। संख्या बल होगा तभी शायद कुछ जानकारी हम आगे तक अच्छी आवाज उठा पाएंगे। एक रजिस्टर हमारी तरफ से चल रहा है, उस रजिस्टर में आपका नाम, आपका पुस्ता या संक्षिप्त एड्रेस और मोबाइल नंबर भी छोड़ सकते हैं। हम लोग सभी आपसे उस पर कांटेक्ट करते रहेंगे आगे। एक बार ये हमारे लोग एक बार परिचय ले लें, हम थोड़ा सा एक वीडियो बनाएंगे। सभी लोग एक बार पूरे पार्क में हम लोग इसको लेकर